हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और जैसे कि अभी तक हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हैं। हमने सबसे पहला प्रोग्राम देखा था कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना तो आप कैसे सी आउट की मदद से आप मैसेज प्रिंट कराते हो। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम देखा था कि अगर आपको टू वैल्यूज़ के सम को प्रिंट कराना तो आप कैसे सम कर सकते हो और इवन से एडिशन कर सकते हो। तो उसी तरह आप क्या कर सकते हो, किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये चीज़ें भी, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हो आप। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारी एक बेसिक से क्या देखेंगे, एक आउटपुट प्रॉब्लम देखेंगे। मतलब जिसमें क्या होगा, बेसिकली मैंने आपको कुछ क्या है, आपको कोड लिख के दे रखा है और आपको कुछ सी आउट स्टेटमेंट लिख के दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कहते हैं हम आउटपुट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा, इनिशियली मैंने इंट मेन फंक्शन लिया और मैंने कुछ हमारे वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। जैसे मैंने क्या करा, ए की वैल्यू मैंने इनिशियली 20 को क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी, 20 कर दी। और बी की वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज कर दी। एंड सी डी ई एफ मैंने अपने कुछ चार और क्या दे दिए, वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, अगर आप देखो, जैसे मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो दो नंबर्स है, इन दोनों का सम, और इनके से इन दोनों को प्लस करके जो इनकी वैल्यू है वो किस में स्टोर हो रही है, वो एक नए वेरिएबल सी में स्टोर हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ, अब देखो मैं इसको ज़रा लिखता हूँ ज़रा, मतलब मैं लिखता हूँ सिंगल लाइन कमेंट की वजह से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और आपको पता है कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली ये मतलब हमें कोड में मतलब कोई एरर मतलब प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो बेसिकली इसलिए मैं सिंगल लाइन कमेंट लगा रहा हूँ, जिससे हम इसके मतलब रफली क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं रफली करके दिखा रहा हूँ। इसकी मदद से मैं सिंगल लाइन कमेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं, तो देखो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू अगर 20 है, जैसे देख सकते हैं ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए और बी दोनों ऐड हो रहे हैं और उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है सी के अंदर। यानी कि ए प्लस बी मतलब क्या हुआ इस केस में, 20 प्लस 10 विच मीन्स वट 30। यानी कि सी की वैल्यू हो गई 30, तो मैंने इधर देखो लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट में 30। तो मतलब बेसिकली मैंने रफली दिखाने के लिए मैंने सिंगल लाइन कमेंट लगाया और देखते मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ हर एक की वैल्यू, कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है। तो सी की वैल्यू आ गई 30। अब देखो नेक्स्ट लाइन में, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इन दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर किस में स्टोर हो रही है, डी में स्टोर हो रही है। सो ए और बी हमें क्या वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, अगेन मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट लगाता हूँ और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी विच मीन्स वट 20 माइनस 10 विच इज़ 10। ठीक है, तो मैंने डी की वैल्यू भी लिख दी। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दे रखा है, बेसिकली ई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। ये जो साइन होता है ये आपको पता है किसका साइन होता है, ये होता है डिवाइड का साइन। तो अब क्या होगा, ई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, यानी कि मैं सी को डी से डिवाइड करूँगा। अब देखो मैं ऊपर देखो, ऊपर रफली देखो, सी की वैल्यू लिख दी मैंने 30 सिंगल लाइन कमेंट में और डी की वैल्यू लिख दी 10। तो ई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी का मतलब क्या हुआ कि सी एंड डी दोनों डिवाइड होंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर होगी, वो स्टोर होगी ई के अंदर। तो सी डिवाइड बाई डी मतलब क्या, 30 डिवाइड बाई 10। तो अगर आप खुद सोचो, अगर 30 को 10 से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा आंसर, आंसर मिलेगा हमें 3 मिलेगा, है ना, बिकॉज 3 10 जा 30। तो हमें 30 को 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर मिलता है हमें 3। तो मैं तो रफली अगेन मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट में, 3 आ गया ई की वैल्यू। ठीक है, एंड एफ़ की वैल्यू क्या होगी, एफ़ देखो क्या दे रखा आपको, सी मॉड्यूल ई। ये जो सी एंड ई के बीच में जो साइन दे रखा है ना ये आपको, तो इसको कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूल। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब भी डिवीज़न होता है। अब देखो आप वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती है। क्या मिलती है आपको, दो चीज़ें मिलती है। एक चीज़ मिलती है आपको रिमाइंडर, राइट। क्या मिलती है, एक चीज़ आपको मिलती है रिमाइंडर, और दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको कोशेंट। तो ऊपर देखो, जब ऊपर वाला जब मैंने स्टेप करा था, ई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, इसमें बेसिकली मतलब क्या था कि सी एंड डी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और जो इसका कोशेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, जो इसका कोशेंट आ रहा है, क्योंकि मैं 30 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ रहा है, यानी कि 30 को 10 से डिवाइड करने के बाद इसका कोशेंट क्या आ रहा है, 3। यानी कि जो ये वाला डिवाइड वाला साइन है ये हमें देता है कोशेंट, और ये जो मॉड्यूल वाला साइन है क्या है, मॉड वाला साइन, ये क्या देता है हमें, बेसिकली रिमाइंडर देता है। यानी कि ये भी बेसिकली दो नंबर्स के बीच में डिवीज़न ही करता है, लेकिन ये हमें क्वोशंट नहीं देता। ये हमें देता है जो उस नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, हमें वो चीज़ देता है। तो अब मैं दिखाओ क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 30 एंड ई की वैल्यू क्या है 3। यानी कि 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 10 से 30 होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 3 इज़ डिविजिबल बाय 30। 3 30 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मुझे पता है जो मेरा मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वाला, ये क्या देता है, मेरी रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एफ़ की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 0। तो मैंने इसको सिंगल लाइन कमेंट से मैंने लिख दिया 0। अब ये तो वैल्यू मैंने क्या लिख दी रफली, मतलब एक तरह से सिंगल लाइन कमेंट से मैंने
समझाने के लिए आपको लिख के दिखा दी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या बन रही है। अब देखो आपको सी आउट में क्या दे रखा है, सी आउट सी देन दे रखा आपको स्लैश, आपको देखो मैसेज बने डबल कोट्स के अंदर आपको एक स्लैश टी ऑपरेटर दे रखा है ना। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, एक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करा था हमने, स्लैश एन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करा था हमने, स्लैश एन के बारे में। सो बेसिकली इसमें देखो दो होते हैं, एक होता है स्लैश एन और यू कैन से इसको एंडल भी लिख सकते हैं। क्या, मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे आपको देखो था सिंगल एन कमेंट में आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको कैसे, स्लैश एन, ओके, एंड उसको आप ये भी लिख सकते हैं ई एन डी एल। ये दोनों का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ को और किसी स्टेटमेंट को आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना हो, क्या, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना हो तो आप स्लैश एन एंड एंडल का यूज़ करोगे। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही लाइन में मैं क्या करूँ, बस थोड़ा स्पेस मिल जाए मेरे को, मतलब एक ही रो है मेरे पास और वैसे एक ही लाइन में मुझे दूसरी वैल्यू जो प्रिंट करा रही है वो मुझे नेक्स्ट में लिंक प्रिंट नहीं करानी। वो कहता हूँ कि मुझे दूसरी वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट करानी, लेकिन मुझे उन दो वैल्यूज़ के बीच में कुछ स्पेस चाहिए। तो स्लैश टी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में एक ही लाइन के अंदर स्पेस चाहिए होता है ना, तब हम स्लैश टी को यूज़ करते हैं। तो आपको समझ आ गया डिफरेंस कि स्लैश एन का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है पहली वैल्यू के बाद, तो अगर आप स्लैश एन लगाओगे तो क्या होगा, वो वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। और स्लैश टी मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई दूसरी वैल्यू इनपुट करा रहे हो और यू से प्रिंट करा रहे हो किसी उसके बाद पहली वैल्यू के बाद, तो आपकी वो वैल्यू उसी लाइन में थोड़ा स्पेस के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। स्लैश टी मतलब क्या होता है, विद इन अ सेम लाइन आपको मतलब स्पेस प्रोवाइड करता है। तो देखो सी देन स्लैश टी देन डी देन स्लैश टी देन ई देन स्लैश टी देन एंड एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इसने कुछ नहीं करा, इसने एक ही लाइन के अंदर सी डी ई एफ की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, सी डी ई एंड एफ की वैल्यू को प्रिंट करा, और हर एक वैल्यू के बीच में स्लैश स्पेस लाने के लिए हम उसने क्या कर दिया, यानी कि वो क्लियरली दिख सके, स्पेस दिखे, तो उसने क्या कर दिया, स्लैश टी लगा दिया। तो बेसिकली इसने क्या करा, पहले सी डी ई एफ को क्या करा, उसने कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करे नंबर्स के बीच में, सी डी ई एफ में स्टोर करवा लिया। सो क्या करा, बेसिकली उसने सी डी ई एफ को क्या करा, प्रिंट करा दिया। यानी कि एक तरह से क्या होगा, सी डी ई एफ की वैल्यू हमने रफली वैल्यू लिख चुके हैं, यानी कि जो हमारा इसको रन करने के बाद आउटपुट आएगा, क्या, इस कोड को रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए 30, क्योंकि सी की वैल्यू है 30, फिर थोड़ा स्पेस देके उसकी वैल्यू क्या, नेक्स्ट वैल्यू क्या, डी, तो डी की वैल्यू क्या 10, यानी कि 30 के बाद स्पेस देके आना चाहिए 10, देन स्पेस देके उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3, क्योंकि ई की वैल्यू 3 है, देन स्पेस देके लास्ट में क्या आना चाहिए 0, यानी कि आपका आउटपुट क्या बनना चाहिए 30, 10, 3 एंड 0। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आया ना 30, 10, 3 एंड 0। सो बेसिकली ये क्या थी, हमारी पहली आउटपुट प्रॉब्लम थी, जो मतलब काफ़ी बेसिक आउटपुट प्रॉब्लम थी, कि जिसमें हमने क्या करा, बेसिकली कुछ वेरिएबल्स लिए, कि एक दो वेरिएबल्स की हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, फिर हमने उसमें क्या करा, हर एक वेरिएबल में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके दो नंबर्स के बीच में उनकी वैल्यू को स्टोर कराते गए, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉड हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर हमने क्या करा, उसका आउटपुट जनरेट करा, यानी कि बेसिकली हमारी फर्स्ट स्टेप की आउटपुट प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।